नमस्कार कक्षा 6 के छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए अंग्रेजी विषय का एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर बन सके। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर। तो पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सिद्धार्थ वॉज अ बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ का जो जन्म था वो कपिलवस्तु में हुआ था। हिज फादर वॉज किंग सिद्धोधना। उनके जो फादर थे वो मतलब कि सिद्धोधना थे, एंड उसकी जो माता थी वो महामाया थी। ही लिव्ड इन ब्यूटीफुल पैलेस। वो एक बहुत ही सुंदर महल में रहते थे। बट वॉज नॉट हैप्पी। वो वहाँ पर खुश नहीं थे। ठीक है, जो आपके सिद्धार्थ थे वो कपिल वस्तु में रहते थे। उनके पिता का नाम सिद्धोधना था, उनकी माता का नाम महामाया था। वो एक सुंदर महल में रहते थे, लेकिन वो वहाँ पर खुश नहीं थे। सिद्धार्थ वहाँ पर खुश नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ, ही वेंट टू द ग्रीन गार्डन एवरीडे। वह प्रतिदिन गार्डन में जाया करते थे। एंड सेट देयर, वहाँ पर कई घंटों तक बैठा करते थे। सैट देयर फॉर हावर्स। ही सा ब्यूटीफुल ट्रीज। वह वहाँ पर सुंदर वृक्ष और चिड़िया और जो आपकी बटरफ्लाइज हैं वहाँ पर सब कुछ देखा करते थे और एंजॉय करते थे, और बर्ड के सॉन्ग है उनके साथ एंजॉय करते थे। ये आपका था पैसेज, आपने इसको समझ लिया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज सिद्धार्थ बॉर्न। तो पहले ही लाइन में आपको इसका आंसर दिया गया। बच्चों आप ऐसे इसको लिख देंगे, सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद व्हाट वर द नेम ऑफ सिद्धार्थ पेरेंट्स। यहाँ पर सिद्धार्थ के जो पेरेंट्स का क्या नाम था। तो इनके जो पेरेंट्स का नाम था ये आप यहाँ से लिख देंगे, हिज पेरेंट वाज किंग सिद्धोधना एंड मदर वाज क्वीन महामाया। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन। यहाँ पर आपको लेसन का नाम लिखना है। हु शॉट द स्वान। तो मतलब कि स्वान को किसने मारा था, वो यहाँ पर इसका आंसर आपको नहीं दिया गया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आना था। ये इसका नंबर आपको एक अलग से नंबर दिया जाएगा। टीचर्स आपको खुद इसका एक नंबर फ्री में देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक पोएम दी गई है, आपको स्टेंजा दिया गया, उसी स्टेंजा से यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द पोएट। यहाँ पर आपका जो आपको पोएम दी गई, इसके जो पोएट का क्या नेम है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो उसके जो पोएट का नाम है आपका जूलिया, क्या नाम है, जूलिया एबिगेली। जूलिया, वरना आप ये नाम मत याद रखो, आप सिर्फ नाम ये याद रखो, काफ़ी बड़ा इनका नाम है। आप सिर्फ नाम इतना याद रखो, कार्नी। क्या नाम याद रखो, कार्नी। इनका नाम याद रखो, कार्नी। ठीक है, कार्नी। इसके बाद राइट द नेम ऑफ पोएम। यहाँ पर आपको पोएम का नाम लिखना है। तो पोएम का नाम है लिटिल थिंग्स। क्या नाम है, लिटिल थिंग्स। पोएम का क्या नाम है, लिटिल थिंग्स आपकी पोएम का नाम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ओशन माइटी। तो ओशन को माइटी कौन बनाता है, तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो आपकी छोटी छोटी बूंदें हैं वो महासागर को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। तो आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे लिटिल, क्या लिखेंगे, लिटिल ड्रॉप्स, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द ओशन माइटली। इसके बाद आपको ये वाला जोड़ देना, मेक्स द ओशन माइटली। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर थिंग्स दैट मेक द लैंड प्लीसेंट। तो मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कौन सी चीज़ें हैं जो पृथ्वी को काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सुखद बनाती हैं। तो लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। लिटिल आप यहाँ पर लिखेंगे लिटिल, क्या लिखेंगे, लिटिल, लिटिल ग्रैंस, क्या लिखेंगे, GRAIN, ग्रैंस ऑफ सैंड। सैंड मीन्स होता है मिट्टी या बालू, सैंड। यहाँ पर आपको लिखा मेक, क्या होता है ना, मेक द लैंड प्लीसेंट, मेक द लैंड प्लीसेंट आपको जोड़ देना है बाद में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे,
वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट वी वे टू बी हैप्पी एंड गे। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं जब आप काम करें तो काम करें, जब आप खेलें तो खेलें, खुश और प्रसन्न रहने का यही तरीका है। मतलब कि जब आप खेल रहे हैं तो खेलें, पढ़ें तो पढ़ें, खाना खाएं तो खाना खाएं। कहने का मतलब यही है, जब आप काम करें तो काम करें, जब आप खेलें तो सिर्फ खेलें, खुश और प्रसन्न रहने का यही तरीका है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं INA का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको हु की जगह उनका सिर्फ नाम लिखना है। तो हु की जगह क्या नाम लिखेंगे आप? CHI चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, CHITTARANJAN चित्तरंजन। फिर आपको लिखना होगा दास। क्या लिखना होगा? दास। इसके बाद आपका नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ स्लोगन। जो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो उसका आपको नाम लिखना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इसका था। ठीक है। आप इसको लिख देना है। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है। द क्रो आ कैन अ क्रो फ्लाई। क्या है? कौवा उड़ सकता है? बिल्कुल सही बात है, कौवा उड़ सकता है। कैन अ डॉग राइड बाइसिकल। क्या कुत्ता बाइसिकल चला पाएगा? नो, नहीं चला पाएगा। कैन अ रैट रन। क्या एक चूहा दौड़ सकता है? बिल्कुल सही, दौड़ सकता है। कैन अ मंकी स्विंग। क्या मंकी झूल सकता है? बिल्कुल झूल सकता है। कैन अ रैट स्विम। कैन अ कैट स्विम। तो बिल्कुल एक बिल्ली तैर सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्ली तैर सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है राइट द 4 लाइन्स पोएम ऑफ द। आपको यहाँ पर आपको पोएम लिखनी है जो इस पेपर में ना आई हो बस। राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल। आपको नाउन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। इसके बाद आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ठीक है। तो पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। यहाँ पर आपको ब्रेव का अपोजिट लिखना है, ब्रेव। ठीक है। तो ब्रेव का आपका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ब्रेव का लिखना होगा अपोजिट वर्ड। तो आप लिखेंगे कॉवर्डली। क्या लिखेंगे? COWARDLY। कॉवर्ड भी लिख सकते हैं आप, कॉवर्ड भी, इतना भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ब्यूटीफुल का तो आपको पता होगा अगली होता क्या होता है? अगली। ठीक है। अगली होता है। लव का तो आपको पता होगा हेट मीन्स का होता है घृणा करना। पोलाइट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलाइट में होता है नम्रता, मतलब कि किसी से आराम से बात करना सज्जन रूप से। तो आपका हो जाएगा र्यूड। र्यूड में होता है अभद्र तरीके से किसी से बात करना। इसके बाद आपका नेचुरल है। तो बच्चों नेचुरल का आपका हो जाएगा प्राकृतिक का हो जाएगा आर्टिफिशियल। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर है राइट एन एप्लीकेशन। आपको लिखना है अपने प्रिंसिपल को लिखना है 2 डेज़ की लीव के लिए। आप बीमार हो गए तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ए से लिखना है काउ पे या डॉग पे। इसके बाद यहाँ पर राइट द नेम ऑफ डेज इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में दिन के नाम लिखने तो काफ़ी आसान है। इसके बाद आपको इंग्लिश में फ्रूट्स नेम लिखने, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप खुद से ये कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जितने भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं आप लोग टेंशन कतई मत लो, बस खाली इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाना, आपका पूरा पेपर हो जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।